जोहार नमस्कार। कल की सुबह झारखंड के लिए मानो तो आसमान फट जाती है, पैर को नीचे से ज़मीन फट जाती है। क्योंकि कल झारखंड के पुरोधा शिबू सोरेन इस दुनिया से छोड़कर चले जाते हैं। पूरे झारखंड वासियों को, पूरे देशवासियों को अलविदा कहकर चले जाते हैं। शिबू सोरेन को गुरुजी के नाम से भी जाना जाता है और गुरुजी को कहें तो रामगढ़ और नेमरा गांव में जन्म लिए हैं। सिर्फ जन्म लिए हैं, लेकिन उनका पूरा कार्यकाल, उनका जो काम करने का जो ज़िला है वो सिर्फ कोयलांचल, बोकारो, टुंडी इन इलाकों में गुजरा है। वो 6 क्लास 10 क्लास तक जब पढ़ते हैं तो वो नेमरा गांव में पढ़ते हैं, लेकिन जब उनके चेतना आती है कि हमको राज्य के लिए कुछ करना है तो ये टुंडी के जंगलों में, बोकारो के ज़िलों में, चंदन क्यारी जैसे इलाकों में, सिंदरी जैसे इलाकों में रहते हैं। पिछड़ों के साथ रहते हैं, गरीब के साथ रहते हैं, आदिवासियों के साथ रहते हैं। और उनका हमेशा कहते थे हम दिकुओं से लड़ेंगे, दिकुओं को भगाएंगे। हमारे बगल में अशरफ खान जी बैठे हुए हैं, शिबू जी के गुरु जी के मित्र हैं। जब उस दौर को देखिएगा, बलियापुर में काफ़ी आना जाना हुआ करता था। पुलिस जब खोजती थी, शिबू सोरेन के कई ऊपर एफआईआर थी, कई पुलिस खोजते रहती थी उनको, राज्य की सरकार उनको खोजते रहती थी। उस समय बिहार हुआ करता था। बिहार जब पुलिस उनको खोजती थी तो वो भागे फिरते थे, कभी जंगलों में रहते थे, कभी नदियों में कूद जाते थे जब पुलिस पकड़ती थी। तो हम लोग ऐसा सुने हैं। अशरफ अली खान जी हम लोग को बताया कर रहे हैं कि बलियापुर में कई ऐसे काम उनके साथ हम लोग किए हैं। चाहे लाइब्रेरी का हो, बलियापुर चौक में एक पुराना भवन है, टूट फूट चुका है, हालांकि हाई स्कूल है। कभी गुरुजी को भगाना छिपाना होता था तो यही अशरफ अली खान जी कहीं जाके छुपा देते थे। बातचीत करेंगे क्या कुछ यादें उनके साथ जुड़ी हुई है। आज उनका पार्थिव शरीर को नेमरा गांव में ले जाया जा रहा होगा, जब इस समय हम लोग अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्या कुछ यादें जुड़ी हुई हैं आपके साथ उनका? उसके साथ तो हमारा बहुत यादें हैं और है कि वो हमारे साथ बहुत करीबी रहे और काम भी बहुत किए। जब इमरजेंसी के टाइम में धरपकड़ ज़्यादा हुआ तो हम उनको छुपा के रखे घोंघाबाद बस्ती में और शिवलाल मांझी के यहाँ। शिवलाल मांझी बेचारे को 8 आना पैसा देते थे उसका खर्चा के लिए दिन भर का। हाँ, दिन को छुपे रहते थे, रात को निकल जाते थे हर गांव गांव में और लोगों को जगाते थे। उसका क्या हक अधिकार है इसका वो जानकारी रहती थी। यहाँ के लिए बहुत संघर्ष किए। एक बात मगर उसने कभी जातीयता नहीं किया, हर जात के लिए वो काम किए। अभी कुछ लोगों का तो कहना है, कुछ दलालों का, कि खाली आदिवासी के लिए किए, मगर आदिवासी के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए वो किए थे। और समाज को उठाने में उनका जो है बहुत सहयोग रहा। कुछ कैसा लग रहा है आज दुनिया छोड़कर शिबू जी गुरु जी चले क्या गए हैं, क्या आपके दिल तो साथी थे। रोता है, दिल रोता है, मगर स्वास्थ्य के मजबूरी के चलते मैं जा नहीं पा रहा हूँ। ये बहुत बड़ा दुख है। डॉक्टर मना कर दिया कि आप इधर मत कहीं जाइए, हम कुछ बीमार है, चल रहे हैं। बहुत दिल तड़प रहा है हमको जाने का। हमारा साथी जो है आनंद, आनंद भी हमारे साथ बराबर रहा, वो गया हुआ है। हमको फ़ोन किया कि हम आ गए। हम कहे ठीक है भाई। वो अभी विधानसभा गए थे, फोन हाँ किए थे हाँ अभी। हाँ उनको आनंद कर कर के आप पुकारते हैं। हाँ, एक साथ पढ़े हम लोग। हम लोग जो है आरएसपी कॉलेज जाते थे, पैदल जाते थे यहाँ से। उस वक्त न साइकिल न ये और कुछ नहीं। 1957 में हम लोग आरएसपी कॉलेज जाते थे पैदल यहाँ से। हम लोग एक तस्वीर देख रहे हैं तो उसमें लाइब्रेरी का उद्घाटन आप थे, शिबू सोरेन जी थे। एक तस्वीर में देख रहे हैं आप लोग गड्ढा कोड़ के उसका कुछ बिल्डिंग बना रहे हैं। हाँ, वो घटना थोड़ा बताइएगा, क्या स्मरण आ रही है, आपकी यादें कुछ आ रही है? लाइब्रेरी का। राजीव गांधी जो आपका चौक में है, हाँ हाँ हाँ, वो तो किए थे, साथ में थे आप लोग, साथ में थे। यादें नहीं आ रही है? हाँ जी, थोड़ा कमज़ोर हो गया याद। और कुछ शिबू सोरेन के साथ और कुछ काम आप लोग किए होंगे गांव घर में, या रात के समय जाते थे जगाते थे टुंडी ऐसा? में धान कटनी का जब ये हुआ तो चुप चुप के इधर उधर फिरता था। तो उस वक्त राम नारायण शर्मा हुआ करते थे एमपी हमारा। उनको पकड़ के वो जो आश्रम हम लोग वहाँ पर उन्हीं के सहयोग से एक मुर्गी फार्म फार्म हम लोग खुलवाए।
तो हमको उस वक्त 5,000 रुपया मिला था गवर्नमेंट से, वही रामनारायण शर्मा दिलवाए थे, जिससे वो मुर्गी फार्म बना। जन्म तो लिए होंगे नेमरा रामगढ़ में, लेकिन धनबाद धनबाद बोकारो टुंडी इलाकों में उनका जो है धनबाद बोकारो ही ज़्यादा था। उनको पहचान जो गुरुजी आज दिलाया पूरा राज्य भर में, तो वो धनबाद बोकारो ही धनबाद दिलाया। बोकारो ही दिलाया है। और कुछ कहानी जो विनोद बाबू, ए.के. राय, शिबू सोरेन जब मिलकर चलते थे सड़कों पर, जब काम करते थे, उन सबको कुछ यादें आपके साथ जुड़ी हुई है, कुछ घटना याद है? सहयोग तो हमारा एक राय और कुछ कुछ विनोद बाबू तो करते थे, मगर एक राय जो है बहुत सपोर्ट करते थे इनको, शिबू सोरेन को। एक राय बड़ा त्याग था उनका। वो सिंदरी फैक्ट्री में जो है चीफ इंजीनियर थे, वहाँ से नौकरी छोड़ के जो है वो जनता के भलाई के लिए निकल पड़े। उस बेचारे के पास खाने का कुछ नहीं, ये नहीं, लोग जो दे दिया वही खा करके जो है अपना गुजारा करता था। उसने कभी एक पैसा, जितना भर MP MLA रहा, एक पैसा अलाउंस नहीं लिया, टोटल राष्ट्र का उसमें दान दे दिया। सब दान दे दिए। उनके बाबूजी हालांकि डॉक्टर था, बहुत पैसा वाला थे। उनके मरने के बाद उनकी माँ जब डेथ की तो उनका कुछ गहना वहना बेच के वो चंदन कियारी का कॉलेज में लगा दिए थे। आज तीनों तो वो साथी चले गए, अब दुनिया छोड़ गए, के राय, विनोद बाबू, शिबू सोरेन। सब चले गए। उनका सपना पूरा हुआ, गुरुजी का सपना पूरा हुआ है, देख पा रहे हैं। अभी मान लीजिए अस्वस्थ हैं, लेकिन अखबारों में, टेलीविज़न के माध्यम से दिखाई मिलता है कि झारखंड में जो वो लोग सपना देखते थे, झारखंड ऐसा बनाना है, झारखंड को ऐसे करना है, ऐसे संवारना है, वो पूरा हो पा रहा है? पूरा तो नहीं कह सकते, वो कुछ कमी अभी भी है, और वो कमी है इन दलालों के चलते। कुछ समाज के अंदर जो दलाल हैं वो नहीं चाहते हैं कि सबका उत्थान हो। अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए वो लोग अड़ंगा लगाते हैं। लाख कोशिश करने के बावजूद भी वो लोग भीतर घात कुछ किया है। कभी बताते थे कि झारखंड कैसा होना चाहिए, कभी हाँ, बड़ा कैसा होना बहुत। चाहिए था झारखंड? वो कहें कि वो बहुत हम इतना शांत वातावरण वाला चाहते थे, लड़ाई झगड़ा ये सब नहीं। अपना मजदूर को अपना मजदूरी हक मिले, हैं, काम करने वाला खाएगा, मेहनत करने वाला खाएगा, ये उनका एक ठो नारा था। तो ये अशरफ अली खान जी है, मलियापुर के रहने वाले हैं, और शिबू सोरेन के साथ जो यादें जुड़ी हुई थी वो कहानी आपको सुनाएं, कैसे उनको छुपाते थे, कैसे चंदा देते थे। हालांकि अगर गुरुजी को देखिएगा तो गुरुजी दूसरे मराम गुमके है, मराम गुमके के नाम से भी उनको जाना जाता, दूसरे मराम गुमके के नाम से गुरुजी को जाना जाता है। एक साथ एक समय हुआ करता था, एक दौर हुआ करता था, जब ए.के. राय, विनोद बाबू और शिबू सोरेन जब सड़कों पर चलते थे, धनबाद बोकारो टुंडी चंदन कियारी के इलाकों पर जब चलते थे, तो एक सपना, एक जिद हुआ करता था कि हमको ये इन लोगों के लिए काम करना है, दलित, पिछड़े, आदिवासी झारखंड के लोगों के साथ काम करना है, इनको संवारना है, इन जो नीचे दबके के लोग हैं उनको उठाना है, ये सोच हुआ करता था। आज इनके जुबान से सुन रहे हैं कि वो सपना आज भी पूरा नहीं हुआ है, कुछ बिचौलिया हैं जो सपना को तोड़ दे रहे हैं। बाकी और भी अगर कुछ आपके जहन में कुछ है, आप कुछ सोच रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी मिलते हैं, जोहार।